भाजपा और जेडीयू चिराग के सामने अपने सीटों को सैक्रिफाइस करने को तो तैयार है, लेकिन चिराग पासवान को किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। और इस वजह से अब जेडीयू और भाजपा का ये फैसला आ गया है कि चलिए भाई, पहली दफा जिस फॉर्मूले के साथ हम लोग सीट शेयर कर रहे थे वो गलत था। अब इस बार ठीक से करेंगे, अच्छे से करेंगे और सम्मानजनक सीट सबको दिया जाएगा। पूरी कहानी क्या है और आखिरकार कितना सीट इस बार चिराग पासवान को मिलना है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। भाजपा कितने सीटों पे अब चुनाव लड़ने जा रही है ये भी आपको बताएंगे, और कब तक ये फैसला आ जाएगा इसकी भी जानकारी आपको यहां पे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि जिस फॉर्मूले पे टिकट बंटवारे की बात चल रही थी उसको लेके चिराग पासवान नाखुश थे और उनके जीजा ने कई ऐसे बयान दे दिए जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई साहब एनडीए में विद्रोह होगा क्या। लेकिन अब एक बार फिर से जेडीयू और भाजपा ने बैठ के मंत्रणा करा कि भाई चिराग को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, चिराग तो हमारे तुरुप के इक्के हैं और अगर इनको छोड़ दिया तो 2020 दोनों को याद है। और ऐसे में ये सब कुछ जो है वो अभी भाजपा और जेडीयू सहने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से चिराग को सम्मानजनक सीट देने की बात की जा रही है और चिराग को ही नहीं बल्कि सबको सम्मानजनक सीट देने की बात जो है वो अब एनडीए में शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि पहले जो है वो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो ये था कि भाजपा जो है वो 100 या 101 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 100 से 100 सीट, मान लीजिए 101 सीट। अगर वहीं पे बात किया जाए जेडीयू का तो 100 नहीं, ये 102 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। और वहीं पे अगर बात किया जाए भाजपा का तो वो जो है वो 101 सीटों पे बात हो रहा था कि ये चुनाव लड़ेगा। वहीं पे अगर बात करें तो चिराग पासवान को मात्र 20 सीटें दी जा रही थी। चिराग पासवान को कहा गया था कि आप 20 सीटों पे चुनाव लड़िए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जीतन राम मांझी जो हैं उनको भी कम सीटों में निपटाने का प्रयास था और उपेंद्र कुशवाहा को भी कम से कम सीटें जो है वो मिल रही थी। और ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चिराग पासवान को खटक रहा था। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा था कि भाई इतनी सीटों में काम नहीं चलने वाला। और अब देख लीजिए भाजपा और जेडीयू दोनों अपने सीटों को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं क्योंकि सबको ज्यादा ज्यादा सीटें चाहिए। और सबसे ज्यादा सीट किसके पास है तो 101 सीट भाजपा सोच रही थी लड़ने को और 102 नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। तो ऐसे में भाजपा और जेडीयू अपने सीटों का सेक्रीफाइस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि भाई एनडीए गठबंधन बिल्कुल ना टूटे। और इसको लेके जो है हो सकता है कि लगभग लगभग 90 सीटों पे दोनों पार्टी चुनाव लड़े इस बार। और बाकी की जो 20 सीटें 22 सीटें जो बचेंगी उन सीटों को इन पार्टियों में बांट दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 33 सीटें इस बार जो है वो चिराग पासवान को मिलने वाली है और 33 सीटों पे इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहीं पे अगर बात किया जाए तो आंकड़े जो है वो मतलब जो गुड न्यूज है वो जीतन राम मांझी और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी है क्योंकि इनकी भी सीटों का संख्या जो है वो बढ़ने वाला है। तो इस हिसाब से इस बार चुनाव होने वाला है और लगभग जो सीटें हैं वो मन मुताबिक बांटा जाएगा। हालांकि एनडीए का इसके ऊपर यह भी फैसला है कि इस बार का जो मामला होगा, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, उसको लेके सभी पार्टी को हर हाल में मानना ही पड़ेगा क्योंकि इसी हिसाब से इस बार चुनाव होने वाला है और इतनी ही सीट इस बार दी जाएगी। ये साफ तौर पे एनडीए की तरफ से कह दिया गया है भाई इससे ज्यादा सीटों के ऊपर खिंचातानी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सम्मानजनक सीटें दी जाएगी और उतनी सीट दी जाएगी जितना आपको मिलना चाहिए, जो आपके लिए एक सम्मानजनक स्कोर हो वहां तक आपको पहुंचाया जाएगा। ये एनडीए का फैसला आ चुका है। साथ ही साथ एनडीए ने यह भी ऐलान कर दिया है कि इस महीने के आखिरी तक ये बता दिया जाएगा कि कौन कहां से कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जेडीयू और भाजपा जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो बदल रहे हैं उस बात को लेके चिराग पासवान को 33 से 35 सीटें मिल रही है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता